सेलर जो है राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो कब नहीं कर सकता? या तो डिलीवरी बॉय को दे दिया तब, जब एजेंट को दे दिया तब, जब उसने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं राइट ऑफ लियन नहीं करूंगा कभी भी तब, जब एक बार लियन का राइट लॉस्ट हो गया तब भी वो रिस्टोर नहीं हो सकता, या जब उसने बायर ने आगे उसको सेल कर दिया है तब भी राइट ऑफ लियन नहीं एक्सरसाइज हो सकता। लुक एट दिस एग्जांपल। ए सेलर sells TV set to B and delivers to B, but TV was not functioning properly. B ने वापस कर दिया इसको for repairs. Now S cannot hold his right of lien, क्योंकि एक बार सेल हो गई है, एक बार उसके पास पहुंच गया, माल फ्रेश आपके गोडाउन में ही पड़ा है, तब आप जो है उस पर लियन का राइट लगा सकते हो। लियन राइट इज जस्ट बीइंग देयर व्हेन एक्चुअल पोजेशन ही उसके पास है। इज इट क्लियर बच्चे? यस। Is it clear? Right of lien is clear to all? Yes, ma'am. Next is right of stoppage of goods in transit. Very very important. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, गुड्स निकल गए आपके गोडाउन से बट उसके वहां तक नहीं पहुंचे, उसके बायर के गोडाउन तक नहीं पहुंचे, तब आप जब वो रास्ते में ही है यू कैन मेक देम स्टॉप, यू कैन मेक देम स्टॉप, बट उसकी कंडीशन है। अब आप कहेंगे कि मैम लियन राइट नहीं है। नो, लियन नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट करेंगे और उसमें भी कैरियर मैन जो होगा, कोरियर सर्विस होगी, वो आपकी तभी रिक्वेस्ट सुनेगी जब कंडीशंस, कुछ कंडीशंस लॉ ने बताई हैं कि आप इन केस में स्टॉप कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके गुड्स आपने कोरियर मैन को दे दिया, अब आपके पास क्या राइट है? यू हैव अ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज का मतलब होता है गुड्स आर इन मिड वे and do not reach at buyer's place। सबसे इंपॉर्टेंट, बायर्स प्लेस पे नहीं पहुंचे हैं, तब यू हैव ए राइट ऑफ स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब समझते हो? जस्ट होल्डिंग द गुड्स। कोरियर मैन को बोल दिया नो नो प्लीज डो नॉट डिलीवर इट टू द बायर प्लेस। सो राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब है होल्डिंग द गुड्स into your property back from the courier man, from the courier service। कब? When it is when this right is available, when buyer becomes insolvent, you can easily tell them कि don't deliver it because buyer is now insolvent। insolvent का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि he is unable to pay the debts। अब कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तब आप कोरियर सर्विस को बोल सकते हो कि बायर इज इंसॉल्वेंट, काइंडली डोंट डिलीवर माय गुड्स एंड गिव इट बैक टू माय प्लेस, आई विल पे फॉर द चार्जेस। आप उसको कह सकते हो कि मेरे एड्रेस पे वापस भिजवा दो, राइट? when the goods are out of actual possession but have not reached the buyer possession, that is very very important। तो कैरियर मैन के पास ये, करियर सर्विसेज के पास, करियर का मतलब होता है जो मिडवे, जो आपका गुड्स भिजवाएगा। और अनपेड सेलर स्टॉप कर सकता है व्हेन द पेमेंट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, और कोई एक्सपेंसेस और कोई चार्जेस नहीं। तो इन तीनों केसेस में इट इज ओनली ए कंसिडरेशन विद द कैरियर मैन और द कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस मना भी कर सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपका आज आपने भिजवाया है, कल आपने उसको बोला कि भी वापस कर दो, तो ठीक है, उसकी रीच में है। अगर करियर सर्विस के भी बाहर चला गया, जैसे इनके भी एजेंट्स होते हैं, तब ये भी कुछ नहीं कर सकते इफ दैट इज वेरी नियर टू द बायर प्लेस। ओके, यस। so it is just up to the carrier man to deliver it back to your place or deliver it to the buyer place। कैरियर मैन कैन नॉट बी स्यूड, है ना, सेलर उसको स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये एक रिक्वेस्टिंग मोड है बच्चे। सो आप अनपेड सेलर कैन नॉट स्टॉप द गुड्स, कब? जब एक आपके पास पहुंच गए हैं, गुड्स रीचेस टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब बायर्स प्लेस। while the buyer or his agent takes possession of delivery even if it is not reached destination। ठीक है, जब बायर के किसी एजेंट ने डिलीवरी ले ली, चाहे वो गोडाउन में नहीं पहुंचा है, मिड वे से उसने कहा कि ओके आप यहां तक पहुंच गए हो, मैं अपने एजेंट को भेज रहा हूं, डिलीवरी बायर के पास जाने के बाद ये राइट खत्म हो जाएगा। या कैरियर ही एक एजेंट है बायर का, तब भी वो नहीं मानेगा, सेलर की रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, वो नहीं करेगा, वो कहेगा मैं तो बायर, मेरे को सैलरी पे कर रहा है इस चीज के लिए। तो बायर की सर्विसेज से ही अगर आप गुड्स भिजवा रहे हो तो कैरियर मैन इज मोर ट्रस्टफुल